Now we'll be obtaining energy of the satellite orbiting around Earth. So first of all, we know that the centripetal force is provided by Earth's gravitational force for the rotational motion, for the circular motion. So first of all, we'll be writing this equation: centripetal force is equals to gravitational force, and by substituting the values of centripetal and gravitational force and making v square subject of equation, I'll obtain the formula for velocity of the satellite in its orbit. Now I want to find out total energy of this satellite. So total energy, that is the mechanical energy, you have already studied in 9th standard. It is kinetic energy plus potential energy. So first we will be calculating the kinetic energy, then potential energy, and then we'll be adding them to obtain the total energy of the orbiting satellite. So इसलिए हमने सबसे पहले ये velocity calculate कर ली. Now we know the formula for kinetic energy. It is half mv square. Velocity की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी. Note one thing here, the kinetic energy of the satellite is positive. Now we already know the gravitational potential energy. It is this माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच. ये जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने ऑब्टेन कर लिया. उसके बाद में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में जो हमारा एक बॉडी हमने लिया था वो यूनिट मास का लिया था. बट सपोज वो बॉडी यूनिट मास का ना हो के सपोज उस मास की कुछ वैल्यू होती एम, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता उसे हम क्या बोलते थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो इट इज रिटन देयर इन दैट टॉपिक, सो जस्ट रिफर दैट टॉपिक. देयर वी हैव ऑब्टेन दिस फॉर्मूला. ओके, सो हियर यू नीड नॉट ऑब्टेन, यहाँ पर आपको सिर्फ लिख लेना है. काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन कर ली. नाउ दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज नेगेटिव. ओके, बट इफ़ यू कंपेयर द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आप देखो ये पीछे की चीज़ें कांस्टेंट है, जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच. दिस इज हाफ जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच एंड दिस इज जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच. सो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव. बट अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ आई वांट टू ऑब्टेन द टोटल एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो एक्चुअली क्या मिलेगा? ये पीछे के सारे टर्म्स ये तो कांस्टेंट ही है, तो क्या बचा? -1 प्लस हाफ. -1 प्लस हाफ क्या हो जाता है? इट गिव्स यू -हाफ. ठीक है ना, तो ये पीछे के कॉन्स्टेंट्स हमने एज इट इज रख दिए और -1 प्लस हाफ को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट -हाफ. सो इन दिस वे यू कैन ऑब्टेन द टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग इन इट्स ऑर्बिट. ओके, एंड यू कैन सी हियर kinetic energy was positive, it was half of potential energy, and the total energy is negative. And in magnitude it is equal to that of kinetic energy. अब चेक करो kinetic energy कैसा था, देखो यहाँ पर it was half g m e m upon r e plus h. Total energy is minus half g m e m upon r e plus h. So दोनों ही kinetic energy और टोटल एनर्जी दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी से हाफ है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों ही कैसी है? नेगेटिव है. काइनेटिक एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव है.